ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अचानक खबरों में आ गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इसे लेकर क्यों हो रहा है विवाद, सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर चल रहा एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 MVA गैस और सौर आधारित विद्युत संयंत्र विकसित करना शामिल है। अब इस परियोजना को कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं ने प्रकृति और वहां की जनजाति के लिए खतरा करार दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने इसे लेकर क्या कहा। सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को एक सुनियोजित दुस्साहस करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट द्वीप के स्वदेशी आदिवासी समुदायों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करता है और इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट पर नाराजगी जताते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि जब शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो तो सामूहिक चेतना चुप नहीं रह सकती और ना ही उसे चुप रहना चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति की तंत्र के इतने बड़े पैमाने पर विनाश की इजाजत नहीं दे सकती। हमें न्याय के इस उपहास और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के साथ इस विश्वासघात के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए। अपने लेख में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 11 सालों में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान अधूरी और बिना सोचे समझे नीति निर्माण की कोई कमी नहीं रही है। योजनाबद्ध कुप्रयासों की इस कड़ी में नवीनतम है ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना। 72,000 करोड़ रुपए का ये पूरी तरह से गलत खर्च द्वीप के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिर भी इसे असंवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बारे में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के कथित उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सरकार से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की थी। सोनिया गांधी के लेख को एक्स पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी ग्रेट निकोबार परियोजना पर अपनी चिंताओं को उजागर करते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि ये पारिस्थितिकी और क्षेत्र के वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए खतरनाक है। ग्रेट निकोबार का समग्र विकास नाम के प्रोजेक्ट की बात करें तो इस परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। प्रस्तावित 72,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को साल 2021 में शुरू किया गया था, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू किया गया था, जिसमें द्वीप की लाभप्रद स्थिति का इस्तेमाल करने की क्षमता की बात की गई थी। अभी के ग्रेट निकोबार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिजर्व, शोम्पेन, ओंग अंडमानी और निकोबारी आदिवासी लोगों की लघु आबादी और कुछ हजार गैर आदिवासी निवास करते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें देना ना भूलें। बाकी इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।